चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चा है भाइयों और बहनों, एक बार की बात है, संत कबीर के नगर में एक तांत्रिक पहुंचा। वह अपने चेलों के साथ गांव-गांव घूमता और लोगों को अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव से डराता था। कोई बीमार होता तो कहता इस पर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है। कोई दुखी होता तो कहता कई दोष हैं, पूजा कराओ तो ठीक होगा। लेकिन अंधविश्वास में फंसे हुए थे, उसे पैसे धन देते थे। कबीर गांव में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा संत कबीर तो महान ज्ञानी हैं, परंतु वे तंत्र मंत्र नहीं मानते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर वे इतने बड़े संत हैं तो तांत्रिक से मुकाबला करें। कबीर मुस्कुराए और बोले, भाई सच्चे संत को किसी से मुकाबला नहीं करना होता, सत्य अपने आप प्रकाश कर देता है। परंतु लोग के आग्रह पर कबीर ने तांत्रिक से भेंट की। तांत्रिक ने कहा, मैं भूतों को वश में करता हूँ, तू क्या कर सकता है कबीर? कबीर शांत स्वर में बोले, मैं अपने मन को वश में कर चुका हूँ, बस यही मेरा तंत्र है। लेकिन एक मिट्टी राख फेंकी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वह दिखावा कर रहा था कि अब कोई चमत्कार होगा। कबीर हंस पड़े और बोले, मिट्टी से मिट्टी खेल नहीं रही है और लोग चकित हो रहे हैं। जब तक मन में लोभ और भय रहेगा तब तक ये तंत्र मंत्र तुम्हें छलते रहेगा। तांत्रिक क्रोधित हुआ, कबीर से कहने लगा, भाई तू भूतों को वश में करने लगा है, पर अपने भूतकाल के अहंकार को नहीं छोड़ पा रहा। जब मन में छल छूट जाए तभी मिटेगा, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। तांत्रिक अहंकार धीरे धीरे टूट गया। उसने कबीर के चरणों में गिरकर माफी मांगी। मैंने जीवन भर झूठा तपस्या दिखाई, सच्चा बल तो भीतर की सच्चाई में है, बाहर के तंत्र में नहीं। कबीर ने प्रेम से कहा, मन के भीतर जो पवित्र भाव है वही सबसे बड़ा मंत्र है। सच्ची भक्ति सत्य प्रेम की वास्तविक तंत्र है, बाकी सब तो कपट की कहानी है जो मनुष्य को भटका देती है। तांत्रिक जब संत कबीर के सामने पराजित हुआ तो उसने अपनी गलती को मान ली, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसके भीतर अभी भी थोड़ा सा अहंकार और संदेह बाकी था। उसने सोचा, कबीर मेरा जादू तोड़ दिया, पर शायद किसी और दिन अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें झुका दूंगा। कबीर ये सब जानते थे क्योंकि वे मन को भावने की गलती भांति समझते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई कपट का बीज जब तक मन में है तब तक आत्मा फूल नहीं सकती। कुछ दिनों बाद गांव में वही महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और डर के मारे तांत्रिक के पास फिर दौड़े। वे फिर से अपने पुराने डंडे पर लौट आया। लोगों को झाड़ फूंक और टोंट के बताने लगा। कबीर ने देखा कि फिर वे अंधविश्वास फैल रहा है। कबीर उस दिन गांव के चौपाल पर गए, सबको बुलाया और बोले, भाइयों बीमारी दवा से मिटती है, डर से नहीं। जो डर में झुक जाता है वह कपट के जाल में फंस जाता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सफाई रखो, एक दूसरे की मदद करो, बीमारी की सेवा करो, यही सच्चा मंत्र है। तांत्रिक ने ये सब देख लिया और बोला, कबीर तू तो केवल बातें करता है, मेरे पास शक्ति है, देख मैं एक चमत्कार करूंगा। फिर उन्होंने इसे कुछ अनुशासन किए और कुछ भी नहीं हुआ। लोग अब समझने लगे थे कबीर के सादे शब्दों में जो सत्य हैं वे हमारे जादू मंत्रों से बड़ा है। कबीर ने फिर तांत्रिक से कहा,
भाई संसार का सबसे बड़ा तंत्र सत्य है और सबसे बड़ा मंत्र प्रेम। जब मन में प्रेम और दया हो तो कोई अंधकार ठहर नहीं सकता। तंत्र मंत्र केवल मनुष्य के डर और लालच का व्यापार है। तांत्रिक ने पूछा, तो क्या भूत प्रेत सच में नहीं होते? कबीर बोले, भूत बाहर नहीं, मन के भीतर है। लाभ, मोह, क्रोध, अहंकार, यही सच्चे भूत हैं। जब तक ये भीतर बसते हैं तब तक कोई व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। कबीर ने आगे कहा, जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वे सच्चा साधु है। बाकी जो दूसरों को भक्ति करता है वह केवल कपटी कहलाता है। इस बातों से तांत्रिक का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी सारी तंत्र मंत्र की पुस्तकें कबीर के चरणों में रख दी और बोला, अब मैं सच्ची साधना करना चाहता हूँ। मुझे सिखाओ कि प्रेम और सत्य के मार्ग कैसे अपनाऊं। कबीर ने कहा, साधना का आरंभ बाहर नहीं भीतर से होता है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ और सब में एक ही परमात्मा को देखो। यही सच्चा तंत्र है। उस दिन से वह तांत्रिक कबीर का शिष्य बन गया। उसने लोगों की सेवा करना शुरू किया, बीमारी की मदद की और कभी किसी को धन की नहीं, वह चमत्कार नहीं दिखाता था बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश देता था। समय बीतता गया। अब वह तांत्रिक जो कबीर के डर और दिखावे से लोगों को प्रभावित करता था, कबीर का शिष्य बन चुका था। वे अब साधारण वस्त्र पहनता, लोगों की सेवा करता और गांव में प्रेम संदेश फैलाता। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा ली गई। एक दिन पास के गांव में एक धनी व्यापारी की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। वे डॉक्टर सब असफल हो गए, लेकिन फिर से अंधविश्वास में पड़ने लगे और कहने लगे, ये तो किसी भूत साया है, तंत्र मंत्र से ठीक नहीं होगा। किसी ने कबीर के शिष्य उस पूर्व तांत्रिक का नाम लिया। लोग उसके पास आए और बोले, अब तू कबीर का शिष्य है पर पहले तंत्र जानता था, चल कुछ कर दिखा। वे मुस्कुराकर भीतर दौड़ा। मन में विचार आया, अगर मैं कुछ ना करा सका तो लोग फिर तंत्र मंत्र से ब्रह्म में लौट जाएंगे। संत कबीर के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे डर है कि लोग फिर पुराने कपट के लौट में जाएंगे, मैं क्या करूं? कबीर ने शांत स्वर में कहा, भाई तू चमत्कार मत दिखा, प्रेम दिखा। जिसे प्रेम से स्पर्श मिलेगा उसे किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिष्य उस बीमार लड़की के पास आया। वे भीड़ लगी थी, सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ जादू होगा, पर उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उसने बस लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे प्रभु, इस बालिका को वह शक्ति दो, हर आत्मा में है। प्रेम, शांति और जीवन के भय से दूर कर, सत्य को प्रकट कर। फिर उसने उसके माथे पर माता पिता से कहा, डर को छोड़ो, प्रेम से सेवा करो, यही शरीर है, इसे देखभाल चाहिए, डर नहीं। इसने कुछ जड़ी बूटियां औषधि बनाई और नियमित सेवा की। धीरे धीरे लड़की ठीक हो गई। गांव वाले चकित हो गए, ये तो बिना किसी तंत्र मंत्र के चमत्कार हो गया। कबीर ने शिष्य से कहा, ये चमत्कार नहीं, वह विश्वास और प्रेम औषधि है। जब मन से भय निकलता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। कबीर ने एक घटना सुनाकर कहा, देखो अब तुम्हें समझ आ गया कि सच्चा तंत्र क्या है। भूत प्रेत नहीं, भय और ज्ञान की मनुष्य बांधते हैं। जो प्रेम, करुणा और सत्य में जीता है उसे कोई तंत्र नहीं छू सकता। कबीर ने बताया कि सच्ची साधना वही है जहाँ अंधकार मिटता है। उन्होंने कहा, भाइयों, जो अपने भीतर के छल, ईर्ष्या, लोभ और भय में जीत जाता है वही सच्चा साधक बन जाता है।
बाकी जो दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करता वह तंत्र मंत्र के नाम में कपट कर रहा है। समय बीत गया। कबीर के उपदेश अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहे। दूर दूर के लोग उन्हें सुनने आने लगे, जिन्हें पहले तंत्र मंत्र, झाग फूड और जादू में विश्वास था। वे सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे थे। कबीर ने हर व्यक्ति को यह सिखाया और समझाया कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, और जो उसे बाहर खोजता है वह भ्रम में भटक जाता है। एक दिन कुछ पंडित और तांत्रिक का समूह कबीर से मिलने आया। कबीर की बढ़ती हुई प्रसिद्धि में ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, कबीर, तुमने लोगों को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में दूर करने दिया। अगर ये सब व्यर्थ है फिर धर्म कहाँ है? तुम तो परंपरा का तोड़ रहे हो। कबीर ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं धर्म नहीं तोड़ रहा, मैं उसे जीवन में उतार रहा हूँ। धर्म अगर केवल ग्रंथों और मंत्रों में रह जाए तो वह निर्जीव है। जब वही धर्म करुणा और सत्य के रूप में जीवित हो जाए तब वह सार्थक है। पंडित बोले, तो क्या मैं पूजा पाठ करना गलत है? कबीर बोलते, नहीं, पूजा पाठ गलत नहीं है, पर कपट के साथ की गई पूजा बेकार है। अगर मन झूठा है तो लाख मंत्र जपने पर ही परमात्मा नहीं मिलेगा, और अगर मन सच्चा है तो मौन ही सबसे बड़ा पाप है। पंडित ने कहा, अगर तंत्र मंत्र झूठे हैं तो कोई हमें प्रणाम दे, तो कोई चमत्कार दिखाओ। कबीर ने कहा, चमत्कार देखना तो आओ मेरे साथ। ये सबको लेकर गांव के एक गरीब किसान के घर में पहुंचे। वहां किसान और उसका बेटा बीमार था और उसके पास दवा के पैसे भी नहीं थे। कबीर ने अपने शिष्य से कहा, भाई, इसे मनुष्य का सच्चा दुख है। कबीर ऐसा समझता, आओ हम सब मिलकर इसका उपचार करें। उन्होंने अपनी चादर फाड़कर पट्टी बनाई, बीमार की सेवा की और गांव वालों से कहा, हर घर से थोड़ा अन्न, थोड़ा धन ले आओ। ये बच्चा भी हमारा है, कुछ ही दिनों में बच्चे की हालत सुधर जाएगी। पंडित पूछता, कबीर, ये कौन सा तंत्र था? कबीर ने उत्तर दिया, ये प्रेम का तंत्र है। जब मनुष्य एक दूसरे को दुख के साथ खड़ा होता है तो ये सच्चा साधु है, जिसने ना कोई मंत्र चाहिए ना कोई तंत्र। उसी दिन से कबीर ने गांव के चौपाल पर सभा। उन्होंने कहा, संत वही जो झूठे चमत्कार से ऊपर उठ जाए, जो दूसरे के भय को मिटाकर नया बढ़ाए, जो सेवा करे ना दिखावा, जो सत्य बोले चाहे दुनिया रूठ जाए। उन्होंने कहा, सच्ची साधना भीतर का परिवर्तन है। जब मन में दया, प्रेम, क्षमा और सत्य का भाव उत्पन्न होता है तभी मनुष्य सिद्ध बनता है। इस पूर्व तांत्रिक अब पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक दिन वह कबीर के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ आया कि जो आप बाहर शक्ति खोजता है वह कमजोर होता है, और जो भीतर सत्य खोजता है वही सख्त होता है। कबीर मुस्कुराकर कहते, हाँ, अब तू सच्चा साधक है। तूने अपने भीतर के भूतों, अहंकार, भय और लालच को जीत लिया है। अब तू जो चाहे कर सकता है, क्योंकि अब मेरे भीतर प्रेम है। तांत्रिक ने प्रणाम किया और गांव छोड़कर दूसरी सेवा करने लगा। वह जहां जाता वहीं अंधविश्वास अंत करता, लोगों को दिखाता। सच्चा तंत्र अपने मन को सुधार है। कबीर ने अपने जीवन अंतिम समय में अपने शिष्य से कहा, स्मरण रखना, संसार को दो मार्ग हैं, एक जो डर से जलता है, दूसरा जो प्रेम से चलता है। पहला मार्ग अंधकार की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग प्रकाश की ओर। उनकी यह शिक्षा समाज के धीरे धीरे जड़ें जमाने लगी। जो लोग पहले झूठ, तांत्रिक के जाल में फंसे रहते थे वे जागरूक हो रहे थे। लोगों ने समझना शुरू किया, जो दूसरों को डराता है वह संत नहीं, दूसरों को भय को दूसरा करता है वह सच्चा साधक है। कबीर के शिष्य ने गांव में बच्चों से शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने अपने केवल मंत्र को नहीं, मूल्य सिखाते जाते।
सत्य, सेवा, समानता, अंधविश्वास। एक दिन एक छोटा बालक, नाम था रामू, वे अपने गुरु से बोला, गुरुजी, मेरे दादा कहते हैं कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है, अगर कोई वहां जाता है वे बीमार पड़ जाता है, क्या ये सच है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में चुड़ैल नहीं डरता, जब मन डरता है तो हर छाया भूत लगती है, जब मन निडर होता है वह अंधेरा प्रकाश बन जाता है। रामू ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन ही कुछ साथियों के साथ जंगल में आ गया। वह उन्होंने देखा कि कोई चुड़ैल नहीं थी, केवल एक बूढ़ी बीमार औरत थी जो अकेले पड़ी करा रही थी। बच्चों ने गांव से लोग बुलवाए, उसकी देखभाल की और उसे भोजन दिया। गांव वाले चकित थे, जिसे हम भूत समझते थे वे ऐसा है मनुष्य निकला। तभी गुरु ने कहा, ये कबीर की शिक्षा है, अज्ञान ही असली भूत है। जब तक ज्ञान का दीप नहीं जलता तब तक मनुष्य अपने भय से नहीं ग्रामित होता। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि केवल सुनना प्राप्त नहीं, कबीर की वाणी को जीवन में उतारना ही सच्ची सिद्धि है। अब वे गांव को झाड़ फूक करने वाले से नहीं, दवा और शिक्षा देने वाले लोग चाहिए। तंत्र मंत्र के नाम पर व्यापार करने वाले लोग नहीं, भागने लोग, क्योंकि वह लोग उनसे डरते नहीं थे। वे कहते थे, हमारे पास कबीर की सीख है, हमारे पास प्रेम का बल है। वह तांत्रिक जो अब कबीर का शिष्य बन चुका था, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तीर्थ यात्रा पर निकला। एक नगर से दूसरे देश एक साधु खुद को महामंत्री कहकर लोगों के सोने चांदी ले रहा था। वह कहता, मेरे पास ऐसा तंत्र है जो मौत को भी रोक सकता है। कबीर का शिष्य उसे देखकर मुस्कुराया। वह बोला, भाई, अगर तू मौत को रोक सकता है तो पहले अपने बुढ़ापे को रोक ले। साधु बोला, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तो वह बोले, मैं वह हूँ जिसने तेरे भीतर भूतों को मारा है। तू अभी भी अपने लोभ के भूत से पीड़ित है। लोगों ने यह सुना, समझ गए कि झूठे चमत्कार का अंत आ गया है। साधु लज्जित होकर चला गया और उसने कबीर के शिष्य से एक छोटा सा ज्ञान खेत खोला, जहाँ प्रेम, सच्चाई है, वह मानवता की शिक्षा जाने लगी। समय के साथ कबीर की बातें लोक गीतों में बदल गई, भजन बन गए और जन जन में हृदय में बस गए। लोग अब कहते, लोगों के घरों में जाने लगा, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही प्रेम पूजा है। अब मंदिरों में घंटे जो बजते थे, पर साथ ही किसी भूखे को भोजन भी दिया जाता था। अब पूजा पाठ के साथ सेवा का भाव जुड़ गया है, और यही था कबीर के जीवन के असली उद्देश्य। कबीर की वाणी केवल गीत नहीं थी, बल्कि जीवन का सूत्र बन चुकी थी। हर सुबह जब गांव में बच्चे जब पाठशाला जाते तो उससे पहले ही पंक्तियां बोलते, सत्य कहो, प्रेम करो, भय मत करो, ये कबीर राह है। कबीर के संदेश अब सिर्फ एक गांव से तक सीमित नहीं रहे, हजारों गांव से मिल चुके थे। तभी एक दिन उपदेश के राजा को खबर मिली, कबीर ने अनुयायी तंत्र मंत्र का विरोध कर रहे हैं और लोग अब पुराने रीति रिवाज भूल रहे हैं। राजा ने गुस्से से कहा, धर्म का अपमान हो रहा है, कबीर तो मर गया, उसके अनुयायी को सिखाना पड़ेगा। वे स्वयं उन्होंने गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कोई चमत्कार नहीं, बस गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, बीमारों की सेवा की जा रही थी और बच्चे कबीर के दोहे गा रहे थे। राजा चकित रह गया। उसने कहा, यही तुम्हारा तंत्र है? गुरु कबीर का शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही तंत्र है जिसमें भूख मिटती है, भय मिटता है और झूठ का अंत होता है। राजा का हृदय पिघल गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, राजा समझाए, असली धर्म महाराज, मैं झोपड़ी प्रेम में बसता हूँ। उस रात गुरु ध्यान में बैठे थे। चांदनी फैली हुई थी, गंगा शांत थी। उन्होंने आंखें बंद की और तोन मन के भीतर उज्जवल प्रकाश फैल गया। उसने प्रकाश में कबीर का आकृति उभर आई, मुस्कुराते हुए सहज निर्मल। कबीर बोले, देखो मेरे बच्चे, अब मैं समय आ गया कि तुम मेरी वाणी शब्दों में नहीं, कर्मों से जीवित रखो। लोग शब्द भूल जाते हैं पर कर्म अमर रहते हैं। जहाँ कोई भूख सोया है वहाँ भोजन दो,
जहाँ कोई अंधविश्वास में फंसा हो वहाँ ज्ञान का दीप जलाओ। यही सच्चा तंत्र है, यही मेरा संदेश है। गुरु की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोले, गुरुदेव आपकी वाणी अब युग गूंजेगी, आपकी आकृति मुस्कुराकर गंगा की लहरों में विलीन होगी। पर वे प्रकाश अद्भुत शांत, गुरुदेव बस गए। कबीर दास जी के भक्त है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।